जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रखर युवा में। तो हम भारतीय इतिहास के विषय में चर्चा कर रहे हैं लुसेंट बुक की। उसी के क्रमबद्ध अब हम आज प्राग ऐतिहासिक काल के विषय में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, यानी कि जिस काल में लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध हो, यानी कि जो लिखित हो, ऐसी जानकारी को हम इतिहास कहते हैं। पर जो नहीं लिखा हो गया हो, केवल साक्ष्यों और ऐसी चीज़ों से मिलता है जो लिखित में ना हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए कुछ यहाँ पे है, नोट में दे रखा है। संस्कृति, बर्तन, यानी कि कौन कहाँ की संस्कृति, कैसे बर्तन चीज़ें देखते हैं। मालवा, काला तथा लाल, यानी कि मालवा के जो भी बर्तन थे वो काले थे और लाल थे। बुर्जहोम के धूसर, जोखे के लाल, द नौपाषाण के चमकीला धूसर, पूर्वीय नौपाषाण के भूरा लाल, यानी कि ये संस्कृतियां हैं। उन संस्कृतियों में पाए जाने वाले बर्तनों के रंग है कि कौन से कलर के बर्तन मिलते थे। तो मालवा में काला तथा लाल मिलता था, बुर्जहोम में धूसर मिलता था, जोखे में लाल मिलता था, दक्षिण नौपाषाण में चमकीला धूसर था, पूर्वी नौपाषाण में भूरा लाल था। अब आगे बढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते, यानी कि ऐसे चीज़ें जो कि लिखित तो हैं पर उसे अभी पढ़ी नहीं गई हैं, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। पूछ सकता है कि आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी कि लिखित में तो है पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ज्ञानी मानव होमोसैपियन का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। 30-40 हजार पूर्व ज्ञानी मानव, जिन्हें हम होमोसैपियन कहते हैं, उनका प्रवेश इस धरा पे माना जाता है। अब हम आते हैं पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे, यानी जो शिकार थे वो खाद्य तो था ही, मुख्य जीविका तो था ही शिकार, पर मनोरंजन भी करते थे उसके माध्यम से, जो पूरा पाषाण काल के लोग थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नवपाषाण काल में हुआ। पूछता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ है, तो पूरा पाषाण काल में आग का, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इनसे, पहिए और आग। आग का पूरा पाषाण, पहिए का नवपाषाण, बिल्कुल मत भूलिएगा। मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुआ तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। पूछ सकता है कि किस जीव को या किस जंतु को मनुष्यों ने अपना पहला पालतू बनाया, तो कुत्ते को बनाया। अस्थायी निवास जो है वो नवपाषाण काल में शुरू हो गया था, यानी कि मनुष्य जो उस समय के थे वो नवपाषाण काल युगीन में अस्थायी निवास बनाकर रहने लगे थे। और सर्वप्रथम उन्होंने किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ते को बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके बाद बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, यानी कि सबसे पहले वो तांबा वस्तु यानी तांबा का जो है प्रयोग किया। पूछ सकता है कि मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो तांबे धातु का प्रयोग किया। और सर्वप्रथम बनाया जाने वाला औजार क्या था, तो कुल्हाड़ी था।
और ये कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्राप्ति स्थल अतिरंपकम से प्राप्त हुआ था कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पूछ सकता है क्वेश्चन कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। देखिए नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार, तांबे का प्रथम प्रयोग, कुल्हाड़ी और रहने का अस्थायी निवास और ये कृषि का आविष्कार, ये सब नवपाषाणकालीन युगीन है। प्रागैतिहासिक अन्य उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यानी कि प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक यानी कि अन्न उत्पादन करने का जो स्थल है जहाँ से पाया गया है वो मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो ये पश्चिमी बलूचिस्तान में पाया जाता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ, पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। अच्छा देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मेहरगढ़ से, तो पश्चिमी बलूचिस्तान से मेहरगढ़ से पाया जाने वाला अन्न उत्पादक था, पर सबसे पहले जो है वो गेहूं को इन्होंने क्या किया था? अपनाया था। और जौ, गेहूं और जौ। अब प्रयोग में किस को लिया था? तो चावल को लिए थे। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ में प्राप्त होता है। यानी कृषि करने का पहला उदाहरण जो है मेहरगढ़ बताया है ऊपर। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी कि पूछ सकता है कि किस स्थान पे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तो कौन है? कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा है, देखिए कोल्डिहवा में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। यानी कि जो पूरा पाषाण कालीन कला आकृतियाँ थी, कृति थी, वो पल्लावरम में पाई जाती हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर से बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पूछ सकता है क्वेश्चन कि पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। कब की थी? तो 1863 ईस्वी में की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो तथा सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। भारत का सबसे प्राचीन नगर अगर पूछा जाएगा तो वो मोहनजोदाड़ो है, जिसे सिंध भाषा में अगर उसका अर्थ निकाला जाए तो वो था मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गीवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। मानवाव कपि है। अच्छा, असम का श्वेत भ्रूण गीवन जो है वो भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। यानी कि मानव की तरह दिखने वाला, मानव की तरह दिखने वाला कपि है श्वेत भ्रूण गीवन। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जॉर्वे संस्कृति से है। यानी पूछ सकता है कि इनाम गांव का जो ताम्रपाषाण युग है वो एक बड़ी बस्ती थी, उसका संबंध किससे है? तो वो जॉर्वे संस्कृति से है। जॉर्वे संस्कृति से किसका संबंध है? तो इनाम गांव का, जो कि ताम्रपाषाण युगीन था, पूरी एक बस्ती थी। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। यानी कि मनुष्य से संबंधित जो साक्ष्य है वो नर्मदा नदी से मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी कि पूछ सकता है कि भारतीय नागरिकता सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे
जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी कि भारतीय जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो रिजले थे। प्रागैतिहासिक काल में बस इतना ही आज के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं क्या सुधार करने की आवश्यकता है, किस टॉपिक पे और जानकारी चाहिए आपको। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।